तो बारिश वारिश नहीं होती। कल का शो आपने ऐसे ही स्टार्ट किया और कैसी बारिश हुई आज, कड़ाके वाली बारिश, बहुत खतरनाक बारिश हुई आज। साउंड ओके भाई, साउंड ओके क्लियर कर दो यार। साउंड ओके नहीं हो रहा है भाई। किसी वक्त भी फिर बारिश शुरू होने वाली है, मौसम ऐसा चल रहा है, आवाजें आ रही हैं। है ना, स्टूडियो की लाइटनिंग भी थोड़ी सी Lightning। चेंज हुई है, लाइटिंग। और अगर किसी को कुछ लगे, वैसे तो शक्लें इतनी पुरौनक हैं कि बहुत साफ सुथरा ओह, नजर अभी आएगा। आप देखें एक हैंडसम बंदा आने वाला है। ओह फुल तैयार हो गया। ओह जुम्मा है भाई, आज रात है, जुम्मे की रात है माज भाई। जुम्मे की रात है, जुम्मे की मामा है, नन्ना नारायण तेरे प्यार से टंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस और बेहतरीन मौसम लेके कराची की फिजाओं में बिजली और बादल थड़थड़ा रहे हैं और बारिश लगी हुई है। और रोड ऐसा लग रहा है तुम्हारे खालवी वाली रोड पे तो बारिश ही नहीं हुई है। हम अपने दलदल से निकले तो लगा एक समंदर, यहाँ इस रोड पे चले तो है ना। देखो भाईजान, सन्नाटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ना सो मैं तुमसे करूंगा, बंद कर लंबी नहीं कर, हाँ। पोयो ऑयल याद रखना। बंद कर लंबी नहीं कर पोयो वाली। बंद कर अभी तक नहीं देखी नहीं, मैंने। मैं तुझे भेजी थी, लंबी नहीं करना, क्योंकि बारिश होने पे ये किसी वक्त लाइट लंबी मैं कभी नहीं करता। लंबी जब होती है जब तू अपना टुनटुना लेके बीच में आया था ना, ये गलत बोल रहा, गलत बोल रहा, गलत बोल रहा, लंबी वहां होती है, वरना लंबी नहीं होगी। हुनैन भाई, 3 मैचेस हाँ। एसआरएच वर्सेस केकेआर। फाइनली एसआरएच ने खाता खोला और केकेआर को महरूम किया। अभी तक वो बोर्ड के ऊपर नहीं आ चुके हैं और नहीं आ सके, नमूदार नहीं हो सके, उनका खाता नहीं खुला है, कोई पॉइंट नहीं लिया है। शाहरुख खान अफसरदा हैं, सुहाना जो है वो बहुत लटका हुआ मुंह लेके जो है ना वो स्टेडियम से बाहर जा रही है। सुहाना नाम है ना, सुहाना कौन है साहबजादी शाहरुख भाई की। यार? तुम नाम ऐसे लिख दो जैसे तुम्हारी भांजी है वो। भतीजी ना, भाई बोला ना, अच्छा भाई, भतीजी। शाहरुख भाई वो की कह रहा है यार भतीजी। रात के 1:30 बजे इतना तैयार होके कैसे आ जाते हैं आप लोग? भाई ये रात को ही तैयार होते हैं, हम तुम्हें तो इनका पता हाफ नहीं है। पैंट पहन के हवा खा रहे हैं, इनको क्या पता हमारी क्या हालत है। हाँ यहाँ जो है वो तंबियां टाइट हुई वो हुई हैं। कहते हैं ना कि यार ये तो हम आपके तैयार हुए हैं, और कभी फारे वक्त में हमसे आके मिलो, हमारी क्या हालत होती है आपको क्या पता। नहीं, जो रूटीन का टाइम होता है हमारा 11 बजे का, जिस वक्त लोग, आप लोग जो तैयार होके जाते हैं, जो अभी हैरान हो रहे हैं, उस वक्त फैसल भाई शॉर्ट्स में होते हैं और इस टाइम पे फैसल भाई आपको तैयार मिले। इनका मेकअप मैन ये सोफे के पीछे बैठा हुआ है। एकदम निकलेगा कादर पीछे, टक 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 टक, बाल बाल से। चलो भाई दोबारा तो नैन भाई, तो कहने का मकसद ये कि ट्रेविस हेड, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, अभिषेक शर्मा, आप मंगवाले भाई केम वो नहीं मजा मा वो तो गुजराती है। बताए मुझे भी। हाँ, अमी तो बालो बालो शाह, अमी तो बालो बालो शाह, अमी तो बालो बालो माशा, हाँ, अमी जे तो माँ, अमी जे तो माँ, वो तो हॉरर है। वही वो है जो हाल चाल पूछते ना, वो कहते हैं खूब भालो फूलो फलो। हाँ, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ होता है। हुनैन भाई फाइन। अब भाई तो आज का लंबी स्टार्ट ये करना था कि पहला मैच हुआ सबसे पहले क्वेटा और इस्लामाबाद का। क्वेटा इस्लामाबाद। क्वेटा मैं की पहले पहले IPL बैटिंग, मैंने कहा क्वेटा की आपको पहले बता बैटिंग थी। क्वेटा ने 183 की है, उसमें जो है वो सऊद शकील ने 42 किए और हसन नवाज ने नॉट आउट 66 किए। हसन नवाज एक लेकिन दफा नहीं, उसमें जो बार-बार। काम की बात थी वो ये थी कि शादाब खान ने 3 विकेट्स लिए हैं। और हसन अच्छा, नवाज ओवर एक के बाद टाइम बहुत कम, हसन नवाज ने कितने किए 66, और कितने रन पे, 36 बॉल, कितनी चांसेस? चांसेस वो एग्जैक्ट मैं नहीं कौन सी बता सकता कौन position? चांसेस। वही चौथे नंबर पे, वेरी गुड, पांचवें नंबर बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये काम करता है लड़का, तैयार होगा, कामयाब जाएगा, हमारे लिए इसकी नजर में रख लिया। शादाब ने 3 विकेट ली। फिर इस्लामाबाद की जब बैटिंग आई तो समीर शादाब मिनाज पे बात ने, करो ना। समीर मिनाज ने 82 शादाब ने 3 विकेट ली, आगे बंद कर लें सर। हाँ हाँ बस 4 ओवर 23 रन, 3 खिलाड़ी आउट। सही। फिर इस्लामाबाद की बैटिंग आई, समीर मिनाज ने 80 रन किए हैं, समीर मिनाज वाज प्रॉमिसिंग। ठीक है। शादाब ने फिर 69 रन किए हैं, चौथे नंबर पे मतलब फिर 69। बारिश मतलब स्टार्ट हो bowling गई के है बाद। मेरे भाइयों, बारिश बाहर आवाज आ रही है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, ये कुछ और था, ये कुछ और था, अभी नहीं हुई। खैर एनीवेज, फिर शादाब ने 69 रन भी किए। तो समीर मिनाज की बैटिंग में बात करनी थी, लेकिन मसला ये कि उसी मैच में शादाब ने 69 कर दिए, तो हम फौरन से दूसरे मैच पे आते हैं। क्या वो एनालिसिस होने वाला है दूसरा मैच में, जल्दी से बताओ। हुनैन के वर्सेस पिंडी, शादाब की बात, कराची किंग्स वर्सेस पिंडी। हाँ बता। शादाब का उसमें टीम में आराम आ से रहा है? बात करेंगे। शादाब टीम में आ रहा है? शादाब टीम से गया कब था? T20 टीम से गया कब था वो? नहीं, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि वो बच्चों से कहते हैं ऐता, ये करें सब आप। शादाब जब बात है ऐता करें, शादाब को कोई देखे नहीं, क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे उतना वो चांसेस हैं कि वो आएगा टीम में, और वो हम चाहते नहीं। वो कैप्टन बनकर आएगा तुम्हारा। हाँ, अच्छा, आगे उसके चलो। बाद भाई पिंडी और किसका मैच था? पिंडीज वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स का मैच था। तो पिंडी ने 190 पहले बैटिंग की 193 की है। यस। किसने रन किए? पिंडी की तरफ से नसीम शाह जिस टीम में था ना, हाँ हाँ हाँ, तो- जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डैरिल मिचेल, डैरिल मिचेल ने रन किए, ठीक है।
और भी किसी ने और सैम बिलिंग्स ने की है 58। हाँ, दोनों ने 50 की साथ में दोनों ने पार्टनरशिप करी ना, दोनों ने देख के भी नहीं 50-50 देख की है। सकता ये भाई, अंधा है। अरे उतने सारे मैचेस हो रहे हैं, देखा नहीं जा रहा होगा ना। देखा नहीं जा रहा होगा। चलो आगे चलो, अच्छा चलो आगे। पिंडी की टीम भी कोई मैच जीती है अभी तक? पिंडी ने भी अपना खाता नहीं, पिंडी ने खाता नहीं खोला, नहीं खोला ना पिंडी। अबे कराची उससे 3 लगातार जीत हैदराबाद गया। से पिंडी खेल के जीती नहीं है। हैदराबाद पिंडी का मैच कहाँ हुआ है? वो ऐसे दोनों का एक में एक तो जीता होगा, दोनों हारे में। आगे चलो तुम, आगे चलो। बात एनीवेज लाइन चल रही है इसकी आज। मज़े की बात यह है कि कराची ने वो स्कोर चेस कर लिया, और जो चेस किया है वो माज भाई बताएंगे कैसा चेस किया है, किसने चेस किया है। माज भाई के कराची किंग ने चेस कर लिया। वेरी गुड। कराची किंग ने चेस कर लिया भाई। कराची किंग 3 आउट ऑफ 3। कराची किंग 3 आउट ऑफ 3 वो सही है, टेबल चेस पे किया लिया कराची किंग ने। किसने परफॉर्म दिया? भाई उनकी तरफ से जो है वो परफॉर्मेंस दी उनके कप्तान डेविड वार्नर ने, वेरी गुड। तो ठीक है ना। तो आज फॉरेनर खेल रहे थे, पाकिस्तानी नहीं खेल रहे थे। नहीं, जब 100 रन रह गए थे तो मुश्किल घड़ी आ गई थी, आ गई थी। और उस टीम में एक खिलाड़ी है जो कि 6-7 पे खेलता है, मगर उसको प्रमोट किया गया। डेविड वार्नर ने टैलेंट देखा, उसने बोला कि ये डेविड वार्नर ने टैलेंट देखा मोइन होगा। अली के बस का सलमान नहीं अली है। आ गया, सलमान लिया, ये सलमान इकबाल देखते हैं। ये सात बेग के बस का नहीं है, ये मोइन अली के बस का नहीं है। ये जो बैठा हुआ है ना कोने में, जो बन कबाब खा रहा है, इसको बुलाओ अंदर। उन्होंने इशारा किया, इसको भेजो मोटे को, आजम खान। आजम खान। तो आजम खान जब विकेट पर आए तो उन्होंने देखा सामने डेविड वार्नर खड़े। कितना रन किए? सुन लो ना, 100 रन चाहिए थे ना, अब तुम सुनते रहो ना आगे। नहीं तुम इतना स्लो बोलो, टाइम नहीं है भाई। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ बेटा ताकि लाइट तुम्हें- बंद हो जाएगी फिर मत ताकि बोलना। तुम्हें तकलीफ नहीं हो तुम्हें, क्योंकि अभी तकलीफ बहुत होने वाली है, तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अबे तकलीफ तो तुमने जब 100 नाम रन लिया उसी चाहिए वक्त थे। हो गई। तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। कल जब मैंने मैं तो इनसे कोई कहा, तारीफ ही नहीं जब की मैंने मैंने इनसे कहा साहिबजादा फरहान की तारीफ करो, इतनी अच्छी पढ़ो, तो क्या सेंचुरी तो की उसने? भाई 30 रन वार्नर कर चुका था, 23 रन मोहम्मद वसीम कर चुका था, सलमान अली आगा 29 कर चुका था जब वो आउट हुआ। 83 का स्कोर तो वैसे था, 110 रन रह गए थे। तो वही कह रहा हूँ मैं, तो फाउंडेशन तो उसको मिल गई थी। मिल गई थी, मगर सिचुएशन एक मौके पे ऐसी आ गई थी ना नैन भाई कि नैन वहां भाई पे 10 इतने रन चाहिए थे, इतने हर चांसेस ओवर में। पे अगर आप मुझे दे देना, मुझे आया बोला, उसको बताने बोला। देते ना। अबे इसको क्या बोला। भाड़, अगर इतने चांसेस आप मुझे दे देना नैन भाई, मैं आपको 500 रन बना के दे दूंगा। सही है। मुझे आज तक चांस नहीं, मेरा कैच हमेशा पकड़ता था प्लेयर। तुम लोग किसी का पकड़, मेरा कैच नहीं छोड़ेगा। अबे जो उनैन तुम भाई खुश हो कल रहे हो था- साहिबजादा फरहान की तारीफ करने को बोला तो इनके मुंह से अल्फाज ही निकल। तो मैंने आज भी कोई अल्फाज नहीं बोले। 55 पे तकलीफ तुम्हें उससे जब पर्सनल जरूरत मसला पड़ी, है जब- कि ये साला मुझसे ज्यादा बर्गर कैसे खा जाता है, इसको तकलीफ इससे ही है। मैं तुझे जब बताऊंगा, जरूरत पड़- अबे- असल बात ये है कि ये 2-3 पे रुक जाता माज है, भाई- वो 2-3 पे रुकता नहीं है। माज भाई अगर मेरा वो साइज होता ना तो कराची में खाना कम पड़ जाता। अगर मेरा वो साइज होता, मैं इस साइज में, मेरा ये हाल है। पर्सनल इशू इनको ये मैं आपको बताऊं, हुनैन भाई वो लड़का जो बैटिंग करके गया, आमिर भाई ने उसका साथ जरूर दिया, क्योंकि आमिर भाई उसको बहुत चाहते हैं, बहुत उससे प्यार करते हैं, और मोइन खान का उनके मेरा ख्याल है कुछ उनके बड़े अच्छे टर्म्स भी हैं। कौन चाहते हैं जैसी उसको? वो बॉलिंग कर रहे थे ना, टर्म्स किसके साथ? टर्म्स वो टम्स टॉफियां नहीं आती, राफे लेके आया था बाहर से, जो वो खाते खाने थे। के बाद दर्द हो जाते हैं ना, नहीं वो थम्स है बेसिकली, वो खिला के उसको भेजा था बैटिंग करने। जो उसने आज छक्के मारे, जो उसने आज चौके मारे, जिसने उसने आमिर को आज डोमिनेट किया है। आपको पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आजम खान, हसन नवाज और शादाब खान, ये 3-4 ही नाम है, ये इनके शुरू अलावा में आपको कोई नजर नहीं तुमने आएगा। कहा आमिर भाई को बहुत पसंद है ये लड़का, तुमने हाँ, ये पता कहा। नहीं जी जी बिल्कुल, ये इस वजह से कि पहले ये लोग कोयटा में साथ थे। एग्जैक्टली और ये बहुत बैक करते हैं, ये स्पिनर्स का कातिल है, कातिल। ये आमिर भाई के अल्फाज है इंटरव्यू में साथ बैठ तो के। अभी इस एज में आमिर भाई की बॉलिंग भी तो स्पिन हो गई है। ये समझ नहीं रहे तुम कि आमिर भाई ने ये रन करवाए उससे, क्योंकि उसने एक ओवर में 20-20 रन आमिर भाई को लूटे। यार आमिर भाई से अब आप बेहतर है कि आप कमेंट्री करवाएं, उनसे एनालिसिस कराएं, जो बैठ के तज्जिए दे रहे हैं, जो आइडिया दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है। टाइम निकल Bowling गया ना अगर उनका। वो रही नहीं है, मानो आमिर इज अ गुड बॉलर, मगर वो स्पेस नहीं है तो वो कर नहीं सकते वैरायटी। आजम खान की जो आप बात कर रहे हैं ना कि आजम खान ने ये कर दिया, आसिम खान ने वो कर दिया, ये कर दिया, मुझे आप सवाल का जवाब दें कि जब साहिबजादा फरहान ने कल 55 बॉलों पे 100 मारे थे, तो उस वक्त आपने कहा था एक चांस दिया उसने, सही है उस पे। मैं तुझे तो जैसे नाखिस और घटिया बैट्समैन को कहूं, माज ये ले भाई, तेरे पक्के 3 चांस मिले, तू सेंचुरी मारेगा ही मारेगा। उस पे साला 70 करके गया है वो मोटा, तो सामने वाली बर्गर की टीम ने- दुकान। तो सामने वाली टीम ने रन कम बनाए थे ना यार, उसमें भी उसकी गलती है। अबे तुम्हें वो 100 रन पे मैच जिता के चला गया, इस नंबर पे आके तुम्हें मैच जिता के चला गया, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? मुझे वो नजर से क्यों नहीं आया, जब 9 रन थे तो 6 बॉलें 2 रन थे, फिर 13 बॉलें उनके 13 रन, 9 बॉलें 9 रन, 13 बॉलें 13 रन। ये कौन सा बैट्समैन है चौथे नंबर कि वाला? उसने डोमिनेट किया, जब उसने ये तो देखा मुझे लग रहा है बाबर वार्नर आजम चला आजम गया। खान हो गए बिल्कुल। अबे जब पहली वार्नर बात तो चला ये गया, पहली उन्होंने बात तो समझाया यार ये इसे। तुमने जो सबसे गलत बात की है वो हाँ, ये वो क्या? कि वार्नर ने टैलेंट देखा
और उसने जो है उसको कोने में देखा, वो उसको बुलाया, इसका बन मतलब कबाब खाते हुए। इसका मतलब तुमने मैच ही नहीं देखा, बन कबाब खाते इसका हुए। मतलब तुमने मैच ही नहीं देखा। हुआ असल में ये है कि वार्नर वाज लुकिंग फॉर सादबेग, खुशदिल शाह एंड मोइन अली, और ये उन सब पे उसको बैठा हुआ था। नजर नहीं आ रहा था, वो इन तीनों के आगे बैठ गया था यार। ये उन तीनों के आगे बैठ गया था। वार्नर ने बोला वेयर मैं ही हूँ। वार्नर ने बोला वेयर आर दे, उसने बोला ओनली आई एम हियर। बोला ओके यू कम देन। तो इस वजह से उसको बुलाया गया। वार्नर ने कहा मैं तो खुद खड़ा हूं। 6 छक्के और 6 चौके। तो कल 8 छक्के शाहिद फरहान ने मार दिए थे। हाँ बिल्कुल, मैं कौन उसकी उसमें तो तुमने नहीं कहा 8 छक्के मारे, 8 छक्के मारे। ज्यादा हो रही है इसको। उनैन भाई ने जो बताया ना उसमें समझो, मोइन अली, सादबेग, खुशदिल खुशदिल ये सब लेवल को, खाना होता है सब, यार शादी हुई खाना लेके आते हैं सब, लाके प्लेट में रखी थी, वो दोबारा बोतलें उठाने लेके गए थे। जब वो वापस आए तो खाना खत्म हो गया था, तो वो दोबारा गए थे जो वो अपनी प्लेटें लाए थे वो ये चट कर गया वहाँ बैठे बैठे। तो वो जब दोबारा वो गए लेने, तब उसने कहा यार वो लड़के कहाँ गए, उसने कहा वो तो है ही, मुंह फूला हुआ इसका, यहाँ से बर्गर बाहर आ रहा है इसके वाला, उसके मुंह में था, उन्होंने यूं करा, उसने बोला आजा भाई आजा, वो बल्ला उठा के वो चला गया। मगर उसने वहां पे जाके जितने निवाले खाए थे उनका उसने हक अदा करा। ठीक है, 3 उसने चांसेस दिए। मैं तो जब इसकी शक्ल जब मैं इसकी शक्ल देखी, मुझे एक डायलॉग इसका याद आता है। किसका? ये किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये अपना सांडा डायलॉग किसका याद आया? इसी सांडे का, इसी को कहने लगा यार अगर मुझे समझ नहीं आता लोग वो शान मसूद के बारे में कैसे बात, अगर आप उसको, मैं आपको उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड बता दूं ना, कोई उसको तोड़ दे तो मैं नंगा भागने को तैयार हूँ। अब मैं इस सवाल सोचो, अब ये आदमी नंगा भी नहीं, अगर ये बगैर शर्ट के भाग रहा होगा, क्या बेहूदगी मच रही होगी। इसके लिए नंगा है वो, इसका बोलने का मतलब था भी यहाँ तक ही हाँ। था। तो उस चक्कर में आए बैट्समैन रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने रिकॉर्ड बनाने, उन्होंने कहा बनाते नहीं भाई, इसको भागना पड़ जाए भाग जाएगा, इसको देखना पड़ जाएगा हमें भागते हुए। अच्छा तुमने अलग डायलॉग बताया, ये मैंने नहीं सुना। मुझे जो इसका था ना वो ये था कि इतने चौड़ में थे कि अब जाहिर सी बात है, आप एक अनफिट प्लेयर खेल रहा है, PSL खेल रहा है, पाकिस्तान टीम भी खेल चुका है, तो जब ये जाता है तो क्राउड तो बस इंजमाम को नहीं छोड़ता था, जब इंजमाम का आलू तो इसको जब क्राउड ने पर्ची किया, तो उसने पॉडकास्ट में बोला फिर मैंने उस मैच में 50 की, तो मैंने कहा कि अब मैं इनको तुम लोगों को बैट भी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते। तो ये वाली बात जो है ना वो मुझे याद रहेगी कि यार ये बहुत चौड़ा आदमी है भाई। उन्होंने बैट भी नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में बैटिंग थोड़ी कर रहे थे, ये वो वहाँ पे बुफे लगा हुआ था, ऑल यू कैन ईट। ये भागते थे, प्रॉन लेके आते थे, मछली लेके आते थे, वो लगाते थे, नहारी खाते थे। बहुत सोचता है आजम खान के बारे में, इतना मत सोच। देख भाई, शादाब खान ने आज जो करा है 4थे नंबर पर आके, वो भी तुम्हारे सामने, जो आजम खान ने आके करा 4थे नंबर पे, वो भी तुम्हारे सामने, और जो हसन नवाज मुसलसल करता आ रहा है वो भी तुम्हारे सामने। मगर टीम में जो आएगा, जिसको जगह मिलेगी पाकिस्तान, वो शादाब खान ही होगा। परफॉर्म आजम खान कर ले, परफॉर्म हसन नवाज कर ले, परफॉर्म अब्दुल समद कर ले, परफॉर्म इरफान खान न्याजी कर ले, तुम शादाब खान को टीम से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा जो भी गर्दो गुबार है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम रिलैक्स हो जाओ मेरी भाई, तुम्हें कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये चैनल खोलने का एक मकसद था ना, हम के बात जो करेंगे जेन्युइन करेंगे, कि मैं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नहीं ना पड़े फर्क, हम अपनी बात तो पूरी करें ना, हमें मैटर नहीं कर रहा कि लोग जाके कहें यार आप सपोर्ट करो। अगर आप यहाँ बैठ के सच नहीं बोलोगे ना मास भाई, तो फिर आपको यहाँ से नहीं, देखो सच बोलने की बात तो ये है, वो क्या लिखा हुआ सच है, बोलने की गेम फेस ऑन, आपको भी उठा के फेंक देंगे हम भाई। देखो सच बोलने की बात ये सुन लो ना, तुम इतनी ज्यादा वो कर रहे हो। उसने आज बैटिंग करी, 6 छक्के 6 चौके मारे या नहीं मारे, 217 का उसका स्ट्राइक रेट है, 4थे नंबर पे आके उसने 200 का टारगेट। यही बात उसने जाके बोली कोच को। इनके जो कोच हैं वो इस वक्त इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर हैं, और उन्होंने अभी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अभी दी है रिसेंटली। जो इनके कोच हैं, कराची किंग्स के कोच हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। इंग्लैंड से रवि बोपारा कराची किंग्स के कोच है, दूसरा साल है उनका कोचिंग का। तो उन्होंने जाके बोला कोच डिड यू सी माई 6 छक्के मारे मैंने, उसने चमाट मारा रवि बोपारा ने उसको। अबे हर 2 छक्के पे तो तूने कैच दिया, एक चमाट मारा पर उसका हाथ खुद ही दर्द होने लगा, तो बोला ये पहले के साथी के हाल को मार दिया। तो ये इतरा भी, ये क्या इतराएगा इस परफॉर्मेंस पे? इसके इतराने का मसला नहीं है मेरा। मुझे मसला ये, कल जब साहिबजादा फरहान की तारीफ करने को बोला तो इनके मुंह के अल्फाज थे 55 में 100 तो क्या हुआ, 8 छक्के तो क्या हुआ, नॉर्मल है उसके लिए। कल तुम बाबर आजम को लेके घुस गए थे बीच में। बाबर आजम कहां से आ गया? मैं जब आपसे कह रहा हूं साहिबजादा फरहान की तारीफ करो तो आपके मुंह से अल्फाज नहीं थे, और आज आजम खान 5 लाख चांसेस देने के बाद, अबे मैं तुझे दूंगा मार्क्स, तू भी मार देगा।
चौथे नंबर पे 220 का स्ट्राइक रेट, दैट्स इट। समीर मिनाज खत्म हो प्लेड गई बेटर देन शादाब सारी इनिंग, उसने कह रही कि क्या यही तो मैं नहीं बोल रहा हूं। नजर आएगा किसी को भाई, नहीं नजर आएगा मुझसे। किसी को नहीं दिखेगा। और ये गधा, ये जो बैठा है गधा, जिस तू आज वो बात कर रहा है जो हमारा मकसद फेल हो जाता है चारों शहर का। क्या? चारों शहर का मकसद है कि भाई सच बोलो। आप समीर मिनाज की बात नहीं की आपने, समीर मिनाज की बात करो तुमने, नहीं की ना आप चलो यार। उसमें आपने शादाब का नाम मुझे आपने कहा बताया समीर मिनाज का, वो तो लड़का बता रहा है वहां पे बैठ के। मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं? नहीं आपको बताना, आप जैसे आजम खान ने बर्गर खाए, आजम खान ने बर्गर, ये बता रहे हो तो समीर मिनाज का भी बताओ ना, जिसका एक्चुअल नाम लेना चाहिए आपको। आज नैन भाई देखो, ये मैं उस ये पे आज स्पेशल बहुत लेके बड़ा गया, हुआ। समीर मिनाज ने 80 रन किए, 82 रन किए, मैंने कहा लेकिन इसी मैच में शादाब ने 69 किए, तो फिर जब बात अगर होगी समीर मिनाज की तो ये जिक्र कर देगा। मैंने इसलिए फौरन से बोला, मतलब चलो इस मैच को छोड़ के अगले वाले मैच में आ जाओ। इनका ये ना, इनको जो कल शाहिद फरहान की नहीं, आज आजम खान का 5 मिनट जाया कर दिया आजम खान पे यार, तुमने वेस्ट कर दिया हमारे। जो व्यूअर आएगा वो आके कहेगा यार आजम खान पे बात कर रहे हो बैठ के। सुन ले, समीर मिनाज ने किस मैच में परफॉर्म करा मुझे ये पता। इस्लामाबाद के मैच में, इस्लामाबाद वर्सेस कैप्टन कौन है समीर मिनाज का मुझे ये पता। वही नाम भी नहीं दे रहा मैं, वही समझो खुद। समझाओ इस नादान को। अबे वहां कप्तान ने आके नीचे से 200 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है, रन कर दिए। कौन समीर मिनाज, कहां का समीर मिनाज, किसी को नहीं पता। शादाब तुम ने कर बताओगे दिए तो 4 ओवर। मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच कौन है? ये शादाब। बीच वाले को कौन कोई समीर? लॉजिक नहीं है। बीइंग फैसल आजकल ओवर एक्टिंग करता रहता है। अब तुम मेलो डाउन हो जाओगे। कमेंट सुन के नाम तो पढ़ो, किसने बोला ये? बीइंग AB 5297। अबे ये अब इसको भी बता दो भाई, ये तुझे क्या है? मोबाइल का कोड डालने की क्या जरूरत थी? यार मेरे भाई, तुम तो बात ही नहीं समझ गए। अगर हम बैठ के यहाँ सच नहीं बोलेंगे और हम जो हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे तो फायदा क्या? बाकी चैनल पे जाके देख लो, बाकी लोग वही बातें कर रहे हैं, तारीफ सच कर रहे हैं। तुम्हें बता दिया गया है। माज शादाब भाई के कहने खान का ने मतलब करा ये है, है। समीर मिनाज ने करा तेल लेने गया वहां कराची किंग्स से। डेविड वार्नर ने जो करा, आजम खान ने वहां 217 के स्ट्राइक देखो रेट माज से भाई क्यों बात 200 नहीं, का वैसे भाई target देखो chase यहाँ किया। पे माज भाई बात करते इनको कौन हैं, हम समझा? 2 बात करते हैं, नो मिलना। ये बात करते हैं एजेंडा से। इनका एजेंडा एक ही है, इन्होंने करवानी शाहिद फरहान से ओपनिंग, ठीक है, और करवानी है बाबर से ओपनिंग। दूसरा, ये समीर मिनाज पे क्या करेगा बात करके? बंदा चाहिए, इसको पता है पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में 5-6 साल। तो इसको पता है ये आएगा ही आएगा शादाब खान, तो इस वजह से ये उस पे रहता है नहीं, ज़्यादा। मेरा मकसद है कि यार जैसे इरफान खान न्याजी, कल किसने परफॉर्म किया? अब्दुल समद ने नीचे से, न्याजी ने मारा है ना उसके साथ, शर्जील के साथ आखिरी ओवर खेला, न्याजी ने खेला। न्याजी और इनके बीच में एक ने आगे स्लो करा, मगर उसने 19 पे 31 करे। मेरा फिर भी यार अभी बॉलिंग भी तो 19 मिली ना आजम खान। अबे तू क्या? अबे 19 पे 31 मिले, गधे, उसको करने चाहिए तो 19 पे वहां 40 करता हूं। सही है, 19 पे 31 किए, उसने चांस लेस किया, उसको चांस नहीं दिए, उसको भी चांस देते तो वो भी 500 रन कर मैं देगा। तुम्हें ऐसे चांसों की बात में इसको जरा ब्रीफ कर हाँ, दूं तो भाई। फिर catches जो यार। पूरा PSL चल रहा है ना, उन्हें नॉट ओनली आजम खान, जितने भी मैचेस चलते हुए आ रहे हैं, मोइन अली जैसा फील्डर जो कि इंग्लैंड की टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है, जिनके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, कैचेस तो ऐसे छूट रहे हैं जैसे बॉल के ऊपर जो है ना कोई तेल लगा के फेंक रहा है बॉल। आज के मैच में भी कोई 5 कैचेस छूटे, जो एक मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ उसके अंदर भी गालिबन 3 कैचेस छूटे। पूरे PSL आप उठा लो तो वहां चांसेस ही चांसेस आपको नजर आएंगे, कैचेस सबके छूट रहे हैं। इवन साहिबजादा फरहान जब कल बैटिंग कर रहा था उसका भी कैच छूटा था। एक छूटा ना। बात उसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 दिया, उसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 दिए कैचेस, फर्क कोई नहीं है। तो उसकी चांस वहां भी मिला, चांस यहां भी मिला। यार आप लोग से गुजरा कल का शो देखना, साहिबजादा फरहान पे इन्होंने इस कुत्ते ने 3 मिनट बात भी नहीं की होगी, अबे तो और आज कुत्ते, 10 मिनट खा तुम गया बोलने आजम खान देगा पे। तो बात करेंगे ना, क्यों पागल? तुझे हुआ क्या है आज तुझे क्या, तुझे किसने काटा ये बता? आगे चलो, आगे चलो। तुझे काटा किसने? नहीं, बस आगे चलो। आजम खान पे बहुत बात कर ली, शो खराब कर दिया सर। आगे चलो, चलो भाई चलो। कोई और बात करो। भाई KKR और SRH के मैच पे आ जाओ। SRH का मैच हुआ, SRH 230 कुछ किए, कितने किए? 223 223 किए, और KKR नहीं कर सका कुछ। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। मुस्तफा कह रहे टुडे बाबर लैंडेड इन कराची फॉर नेक्स्ट मैच। माज भाई, यू एंड बाबर आर ब्रीदिंग द सेम एयर, अब सांस अच्छी आ रही होगी। अबे अभी कहाँ बुध को है मैच? अच्छा, तो जल्मी का मैच ही नहीं है ना, जल्मी का मैच ही वेडनेसडे को है, तो 5 दिन पहले ये कराची आ चुके हैं। अच्छा ओके, आएंगे, तुम्हारे घर भी आएंगे। हाँ, हाँ, अगर हमने दावत कर दी तो आ सांसों जाएंगे। की माला पे सिमरू गाओ तो अच्छा कम से कम सुर में। में। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। इधर से तुम उधर मुंह कर लेते ना, यहाँ से आवाज निकल गई। हाँ मैं आपको बता रहा था, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, दोनों ने जो ऊपर से स्टार्ट दिया, ऊपर से ही खेलते हैं हाँ ना। हाँ, दोनों ने मतलब दोनों मैच कर रहे अबे थे। शहरी बट आए आप बहुत दिनों बाद आए शहरी और बट तो यार। कैसे हैं आप?
ये कैसा कप्तान है रिजवान जो मेजॉरिटी गेम इतना आउटस्मार्ट हो जाता है ऑपोजिशन से। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स और मीडिया में रिजवान के दोस्त हैं, वही उसको बेस्ट कप्तान बताते हैं पाकिस्तान में। उससे पहले जो मैसेज था वो जैक्सन पर्सी का था। शेरी बट क्या हाल है, बहुत दिनों बाद नजर आया आप, तो आप अपना जवाब दिएगा। जैक्सन पेरी कह रहे हैं ये आजम खान की इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि इसका रोज का कस्टमर है, वो आगे रोज 100 समोसे खा के जाता है इसके पास से। अब तो नहीं रोकूंगा, अब आप बात कर लें। नहीं, ये शेरी बट ने रिजवान की अच्छी बात की है। रिजवान का जो भी अच्छा रिकॉर्ड है वो थोड़ा बहुत ओडीआई में, T20 में कैप्टनसी का रिकॉर्ड उसका इतना अच्छा नहीं है, और उससे बेहतर ऑप्शन शाहीन शाह अफरीदी ही है T20 में तो एज अ कैप्टन, और T20 में तो ये एक तो ये होगी बात। अब SRH पे आ जाओ भाई वापस से, बार बार मैंने इसको 2 दफा रोक दिया SRH और KKR में दोनों का स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। दोनों ने अपने रन करे पे नीचे से आके आज नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ उसने 39 किए, उसने 39 किया, मगर उसने 2 वहां से wickets भी एक्सीलरेट लिए। किया और हाँ। उसने बॉलिंग के अंदर जब वो आया तो वो करा, बड़ा वन साइडेड सा मैच था। केकेआर बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर सका। सुनील नारायण की जो जगह है मुझे वो समझ में नहीं आ रही जहां पे उसको वो बैटिंग करा रहे हैं। सुनील नारायण, अगर आपको जिस सीजन में केकेआर जीता था आपको याद हो, वो ओपन कर रहा था, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। अब ये इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, अब जो केकेआर ओपन करवा रहा है अजिंक्य रहाणे जो कि कैप्टन है, जिनकी जगह, ओ सॉरी ही इज नॉट द कैप्टन, अजिंक्य रहाणे ही है ना, अजिंक्य रहाणे, उसकी जगह मेरे ख्याल से टीम में नहीं बनती और वो ओपन कर रहा है केकेआर के अंदर। सही है, वो एक बड़ा मसला आ रहा है मेरा ख्याल है। जो ओवरऑल केकेआर की टीम नजर आ रही है वो इसीलिए अच्छी नजर नहीं आ रही, हालांकि रिंकू सिंह वगैरह सब है उधर बीच में, मगर सुनील नारायण और जो ओपन का इनका इन्होंने जो मैचअप बनाया ना वो अच्छा नहीं बनाया। अगर आप देखें, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे। यार ये सुनील नारायण अभी तक पुराने खेल रहा है ना, बहुत मतलब पुराना नहीं होगा सुनील नारायण इसका। यही बात है, सुनील नारायण अभी तक ये खेल रहा है यहाँ से, इसका मतलब यही है कि वो अभी तक पुरानी ही फिलॉसफी पे चल रहे हैं। पहले उससे ओपन कराते थे, ठीक है, उसको फिर अब वो वापस नीचे ले आए, लेकिन उनका मेन बॉलर जो है ना वो अभी भी उन्होंने सुनील नारायण ही रखा हुआ है मेरे ख्याल से। सुनील नारायण ही है ना उनका मेन बॉलर, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो रही। गंभीर जब कोच थे उसके बाद उनके असिस्टेंट कोच थे अभिषेक नायर, वो अब इसके कोच हैं, केकेआर के कोच हैं अभिषेक नायर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब कोई फ्रेशनेस नहीं लग रही केकेआर के स्क्वाड में। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा प्लेयर है, जो तुमने कहा कि उसकी जगह नहीं बनती, पिछले मैच में उसने शायद 5 छक्के मारे थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन वही बात कर रहा हूँ, एक करामत नहीं हो रहा। आजकल जैसे T20 फ्रेश अप्रोच से खेला जाता है, यंग बडिंग क्रिकेटर्स वो इतने अच्छे नहीं है। इंडिया की जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है इसके स्क्वाड में। मेरे ख्याल से रिंकू सिंह ही है एक, रिंकू सिंह है, और फिर तुम्हारा वो है ना अंकुश अंग्रेज रघुवंशी। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जैसे सब टीमों में, जैसे मुंबई कितनी स्टार स्टडेड है, तिलक वर्मा भी है, रोहित शर्मा भी है, हार्दिक पांड्या भी है, तो आरसीबी में विराट कोहली है, दूसरे टीमों में आप जाओ, गुजरात टाइटन में जाओ, वहाँ शुभमन गिल है। इस वक्त जो करंट इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, वो सब टीमों में जो स्प्रेड हुए हैं ना, तो वो उनका टाइम है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे केकेआर में कोई खास प्लेयर नहीं है रिंकू सिंह के अलावा। वरुण चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती है बॉलिंग में। मैं वैसे बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बैटिंग में नहीं। लॉजिक लूप आए हैं, वो कह रहे हैं लव योर चैनल गाइस, वी लव यू टू मिस्टर लॉजिक, और मुस्तफा विदाउट एनी लॉजिक, पेट्रोल 458 और डीजल 520 हो गया। करो तुम, इस पे निकालो तुम जज्बात अपने, अभी उसी वजह से जज्बात। इससे पहले एक बात कर लूं फिर इस पे चलते हैं यार। एक इंटरव्यू देखा मैंने, उसका एक छोटा सा क्लिप देखा, एक इंडियन इंटरव्यू नहीं, वो चश्मे वाला लड़का जो उन्हें जो इंटरव्यू करता है बहुत धीमे करके, गोरा जो है, गोरा सा जो है, वो इंटरव्यू कर रहा है शायद अर्जुन तेंदुलकर का। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट आदमी है वो अर्जुन तेंदुलकर। वो गोरा बंदा शुभांकर मिश्रा वो उकसाए जा रहे हैं ना उसको। उससे पूछता है भुवनेश्वर कुमार ने, वो कहते हैं अपने करियर की पहली विकेट ली थी तेंदुलकर की, और अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी पहली विकेट ली भुवनेश्वर कुमार की। सही है। तो वो कहने लगा, मैंने उनसे पूछा था भुवनेश्वर कुमार आपने पहली विकेट की, उसने कहा तेंदुलकर की, तो आपने उनकी ले ली, तो ये इक्वल हो गई बात। तो वो कहता है कि इक्वल क्यों हो गई, इक्वल इसमें होने की क्या बात है। मतलब उसने उसको हाइप ही नहीं दी इस बात को कि मतलब वो ये कर दिया, वो कर दिया। अबे भाई उसकी शादी पे तू ये बात कर रहा है, ये तो कुछ नहीं है। उसकी शादी पे उससे पूछा कि आपका जो आपके दोस्त हैं, आप जब मैच के अलावा क्या करते हैं, कहने लगे मेरे 12 डॉग्स हैं, मैं उनके साथ टाइम गुजारता हूँ, और मेरे पास और कुछ प्लेयर से क्या इंटरेक्शन करते हैं, मैं किसी से। मतलब ऐसा लग रहा है उस पर जुल्म किया हुआ कि तू क्रिकेट खेल, ऐसा मुझे लगा बिहेवियर उसका। ऐसा ही है नहीं, वो इस तरह का बंदा है जो ये तो तुमने क्रिकेट के ऊपर उसको वो ले गए ना, बड़ा शादी हुई है। अरे सही है। अच्छा तुझे ही बताया? अच्छा मुझे शादी हुई है, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ है। हमने बताया ना, फोन किया था प्लेयर ने, उसमें तेंदुलकर ने बेटा रुक जा, फेरे हो रहे हैं ना वहाँ पे। तो वहाँ पे कौन सी सिंगर खड़ी हुई है, मेरा ख्याल है कोई बहुत मशहूर हुआ, वो उसके लिए गाना गा रही है, आपदा परवीन।
अब तो परवीन सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो रही है, कहाँ से भाई जाएगी? मुझे तो पाकिस्तानी नाम बताओगे ना नहीं यार। नहीं, इंडियन एक्टर। नैयरा आप बहुत सीधी बात नैयरा नहीं है। नूर खरीदी। नहीं इंडियन एक्टर, अच्छा, इंडियन सिंगर थी। चलो क्या कह रही तो हो? वो गाना जब गा रही है तो वो खड़ा हुआ यूं यूं देख रहा है, वो उसको मुबारकबाद दे रही है, तो उसको यूं देख के, और वो मीम उसकी वो बनी है और वो वायरल हुई है कि ये किस किस्म का आदमी है, इसके लिए गाना गा रहे हैं, और वो उसको कह रहा है कि बाबा हो गया तुम्हारा, निकलो तुम्हें तो पता यहाँ था से। इतना इंट्रोवर्ट आदमी है ये? तुमने आसिफ अली इसका इंटरव्यू देखा है? नहीं इंटरव्यू मैंने तो कोई मैं नहीं जब देखा। बकवास कर रहा हूँ तो वो सुन लो ना, अपनी क्या बीच में लेके आ गया। तुमने वो देखा कि वो खड़ा यूं कर अबे रहा तो है? वो वायरल हुआ है बाबले, ये वायरल नहीं हो रहा। वायरल की बात नहीं, मैं उसके बात करने का अंदाज बता रहा हूँ। वो तो तुम्हें वीडियो में नजर है ना, हमारी बात बेकार कर दो तुम, हम एक बात तुम्हारी बोलेंगे। बात भी खास हम ये, एक बात की वो बेकार सचिन कर दी। तेंदुलकर का बेटा है, वो नहीं मुंह लगा रहा किसी को यार। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। वैसे ये इंट्रोवर्ट reason नहीं ये है। नहीं है। इंट्रोवर्ट वैसे होता क्या है मास? जो जरा खामोश तबीयत का हो, ज्यादा किसी से बोले चाले नहीं, घुल मिलता अंदर नहीं है। रहता है जो घर के, बाहर नहीं निकलता, ये अपने मतलब में है रह- उसका। अपने में रहता है। इसका मतलब ये जो कि घर के अंदर रहे। हाँ घर के Arrogance अंदर नहीं वो है वो। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो बाहर निकलता है। पता है नहीं मतलब बस और बताए और नहीं क्या नहीं, होता है? वो बिल्कुल ये जो घटिया उसने बात- बोला ना मेरे arrogance दोस्त नहीं है, उसमें मेरे 12 डॉग्स हैं, तो वो घर में ही रहता है ना यार, इंट्रोवर्ट है वो। बहुत यही तो बहुत कह रहा हूँ। अपने में। कुत्ते भी इंट्रोवर्ट है, वो भी इंट्रोवर्ट है। हाँ जी, वो लवाल पूछ रहा है लड़का कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई, तो यार मुझे नहीं लगता कि अब चार होशियार कोई शो करेगा। तुम पेट्रोल से चल लो तुम तो पेट्रोल से चलते हो, तो तुम खर्च कर लोगे इतना रोज? तुम खर्च कर लोगे इतना? अपने जैसे किसी पे बैठ के आ जाएगा मतलब नवाब साहब पे। मतलब तुम अगर तुम्हारा 2 लीटर पेट्रोल लगना आने जाने में, तो तुम 1000 रुपये खर्च करके आओगे। भाई अब ये तो करेंगे, बोझ डालेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में। स्प्लिट वाइज किस लिए बनाया है? अबे क्यों डलेगा ये? स्प्लिट वाइज पर आना चाहिए उन्हें, ये भी यार इस पे तुम्हें एहतजाज करना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए तुम्हें। ये स्प्लिट वाइज पे लेकर आओ, जो ये आज का पेट्रोल का खर्चा वो लगेगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं, अब जो खर्चा लगेगा, हमारा जो खर्चा लग रहा है उस हिसाब से अब डायनामिक्स चेंज करनी पड़ेंगी ना मास भाई हमें। तो ये होगा ना, वो फैसल भाई से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे क्योंकि हमें। बिजली का बिल बढ़ेगा तो वो भी जाएगा फिर उसमें। सब बता दे भाई, तू सब बता दे। माज भाई साइकिल से नहीं साइकिल से क्यों आ जाना यार? हमने ये खोला हुआ है ना, क्या नाम है ये, सुपर चैट और सुपर कमेंट, इस पे जाके कमेंट करो, हम करेंगे शो आपके लिए। हाँ कोई मसला ही नहीं है। पैसा फेंक, तमाशा देख। तो कल का जो मैच है, ऑनेस्ट बंदा लग रहा है। आई होप ही डज वेल फॉर। नहीं, अब मुझे उस बेचारे के साथ ज्यादती लग रही है। आपको उसका क्रिकेट खेलने का शौक नहीं लग रहा मुझे, सच कोई। तो उसकी को परफॉर्मेंस बता भी नहीं रही है, उसे को बता नहीं, मगर मुझे बुराई नहीं करने के लिए चाह रहा हूँ। बच्चा बड़ा मुझे मासूम बच्चा लगा, ज्यादती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है उसके साथ। नहीं करना चाहिए यार ऐसे बच्चे। कौन कर रहा है? अब्बा कर रहे हैं? नहीं, अवाम। अब्बा भी बड़ा उसका यार। तेंदुलकर को तूने कब देखा चौड़ा आते हुए? इससे पहले कुछ हो जाए तो निकल तेंदुलकर को तूने आज तक चौड़ा आते हुए देखा? नहीं सचिन बाजी तो हेलो क्या हो रहा है? और थोड़ी सी आज चीटिंग अच्छा, आज के लिए मीडिया में रहने के लिए सहवाग को क्या हो गया? कैसी कैसी स्टोरियां दे रहा है? सहवाग तो एक अरसे से इस तरह की स्टोरी है। अब क्या स्टोरी दी है? अभी रिसेंटली मैं याद नहीं, लेकिन रिसेंटली उसने कोई इसी तरह की बेकार स्टोरी को चिपकाई है। एक तो उन्होंने वो पहले वो बताई पैम्पर वाली। नहीं, अभी रिसेंटली को चिपकाई है। अच्छा, वो अभी सुनी नहीं है, जब सामने आएगी तो बात करेंगे। युवराज सिंह ने भी इंटरव्यू में आके कहा, बोला है कि ईशान किशन अभिषेक शर्मा की हाइप पे चल रहा है। अब ईशान किशन अभिषेक शर्मा की हाइप पे चल रहा है। डू यू थिंक यूवी एट दिस पॉइंट इज सेटिंग अभिषेक अप फॉर हिट? बताओ भाई उन्हें। ईशान किशन चल रहा है अभिषेक की हाइप पे, वो कह रहा है। अभिषेक की हाइप पे चल रहा है? हाँ। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभिषेक ने अपने- क्या हाइप दी है उसे? नहीं, वो अपने क्रेडेंशियल्स बिल्ड करके आया। मैं असल में इनका मतलब जो ना सही समझ नहीं आ रहा, उसकी हाइप पे क्यों मतलब अभिषेक की इतनी हाइप बनी हुई है, उस पे ईशान चल रहा है। ईशान नहीं, अभिषेक की हाइप ही बनी है ना। अभिषेक को है कि बहुत बड़ा प्लेयर, परफॉर्म नहीं करता, और ईशान कर ज्यादा, तो उस वजह से ईशान का नाम हो रहा है इस वक्त। वो बिला वजह का कंपटीशन खड़ा कर रहा है, वो ये कह रहा है यूवी को एट दिस पॉइंट सेटिंग अभिषेक अप फॉर हिट। अभिषेक को ईशान किशन ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया, जो वर्ल्ड कप के अंदर उसने आके जो टीम में जान डाली है। तो जो आप बात कर रहे हो ये समझ में तो नहीं आ रही है यार। एक बात बताऊं, कंप्लीट बैट्समैन जो है ना वो ईशान किशन है। अगर इन दोनों में आप देखो, दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल सही बात है। वो 200 रन उसने ओडीआई में किए हुए हैं भाई, बिल्कुल तो ऐसे वो पूरा बैट्समैन है ईशान किशन। अभिषेक शर्मा तो अभी T20 खेला है, वो इंडिया के लिए ओडीआई तो खेलने दो, फिर आप उसको बोलो कि अभिषेक की हाइप पे ईशान किशन खेल रहा है। अभी तो ईशान उसका सीनियर है, तो मैं तो इस बात को, मुझे तो नहीं समझ आई बात ये। सही है। कल के मैचेस बता दो प्लीज। कल है CSK का मैच है पंजाब से आपकी टीम से मैच है CSK का। तो मुझे नहीं लग रहा कि CSK का कल भी खाता खुलने वाला है। पंजाब निचोड़ देगा। हाँ, पंजाब के कोच भी बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान में रिकी पॉन्टिंग PSL में और उन्होंने भी PSL में लाहौर मुल्तान का है।
मुल्तान सुल्तान वर्सेस और लाहौर अच्छा कलंदर मैच शाहीन होगा। शाहीन पे तो बैंड नहीं है, फखर पे बैंड है, फखर नहीं खेल रहे होंगे। मतलब साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ और सामने शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ, मजेदार मैच होगा। मजेदार मैच होने वाला और है माज भाई। भाई आप जो कह रहे हो ना पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे आप जो बात कर रहे हो कि इस पे निकालो अपना गुब्बार, तो आप अब कल हमने एक शो किया है जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी बातें की हैं, जिसमें बहुत आ गया, बातें की हैं। फोन आया तुम्हें क्या? बहुत बातें की हैं उसमें। हमें आया था फोन, डाला आ गया था ना, डाला आ गया? वो अब नहीं निकला। डाला आ गया तो उन्होंने बोला भाई कचरा तो दे दो, ये वाला- वो वाला डाला आया तो था। भाई आप ये समझो ना कि अगर आप इस पे बात करोगे जो कि पिछले आज, क्योंकि आज मैंने सुबह न्यूज़ पढ़ी कि उन्होंने हमारे पीएम ने रिजेक्ट कर दी थी कि यार नहीं मैं नहीं बढ़ाऊंगा पैसे। नहीं अबे इन गधे के बच्चों ने ये सवाल, अरे सॉरी मकसद जो जिन्होंने ये पेट्रोल बढ़ा दिया, पहले माफी मांगो। डोंकीज किड्स। मुझे ये बता, जब इन्होंने लॉकडाउन कैंसिल किया है कि लॉकडाउन नहीं लग रहा, हाँ। तो पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया? नहीं वो तो वो क्या कहते हैं सब भाई तुम लॉकडाउन लगाते पेट्रोल ना बढ़ाते, फिर जिसको निकलना होता वो निकलता, तुमने पेट्रोल क्यों बढ़ाया? और लॉकडाउन लॉकडाउन भी नहीं लगाया। लॉकडाउन भी नहीं लगाया। और जबकि हाँ अच्छी बात है, इस वक्त बात कर लें, एक पता नहीं कौन सा बाहर का चैनल है, वो न्यूज़ ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे स्कूल्स बंद हैं, सारा सब कुछ ऑनलाइन हुआ हुआ है, 2 दिन ऑफिस चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ यार ये कहाँ हो रहा है? कौन सा और पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान, और सोलर हर जगह सोलर लगे हैं, और सोलर की पाकिस्तान की 25% बिजली सोलर प्रोड्यूस कर रहा है। मैं कहूँ ये, और पाकिस्तान में बड़ा सोलर की वजह से बेनिफिट हो गया है लोगों को, बिजली लाइट अगर जाती है, अगर लाइट प्राइसेस बढ़ेंगी भी तो लोगों को टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये क्या बता रहा है भाई, ये कहाँ बाहर का चैनल हो, बाहर का चैनल होगा बाहर, ना। और नहीं अब किसी उससे लोकल से बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, और है पाकिस्तान में इस वक्त, मैं कह रहा हूँ कितनी गलत न्यूज़ दे रहा है भाई वो। तो ये इसमें ये नई बात थोड़ी है, तो गलत न्यूज़ है, तो काम है इनका। 25% बिजली प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान भाई वो सोलर से। बाहर का चैनल है, वो यहाँ पे अगर जिस लोकल को उसने हायर किया होगा वो लोकल पोर्श एरिया में घूम रहा होगा, पोर्श एरिया की सारी वो रिपोर्टिंग उसको कर रहा है कि स्कूल सारे ऑनलाइन हो गए, सबने वो सोलर लगा दिए, समझ लो और ना, सोलर उसी लग गए, लेकिन अभी लेटेस्ट में इनको लेटेस्ट न्यूज़ ये बता रही है कि भाई सोलर वालों को कोई बेनिफिट नहीं है, आप बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे बिल आपका तब भी आएगा। भाई इंडिया हो या पाकिस्तान, 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जिनको बिजली का बिल बहुत भारी होता है जिनके ऊपर। और दुनिया जा रही है ग्रीन एनर्जी पे, और हम सोलर वालों पे पैसे लगा रहे हैं, तुम बिजली क्यों बना रहे हो भाई? बेकार खैर policy भाईजान है। हमारे रोने तो रोने देंगे, अब तो इन-ड्राइव भी महंगा हो जाएगा भाई, सब कुछ महंगा हो हर चीज जाएगा, महंगी हो जाएगी भाई, हर चीज। सब्जी। लेकिन 100 हैदराबाद रुपए जीतेगी, लीटर। मुस्तफा हैदराबाद जीतेगी, हैदराबाद टेंशन नहीं ले। अब जीत बहुत जाएगी, मुश्किल कोई है। आएगा नहीं ना, तो हैदराबाद बहुत जीतेगी। आप मुश्किल है सबसे हैदराबाद गुजारिश का सब्सक्राइब जीतना। करें, शेयर करें, लाइक करें, और सुपर चैट वैट एक्स करें, ताकि हम शो करते रहें। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई महंगाई बहुत यार हो गई है, पेट्रोल ये महंगा शराब पड़ पे इतना क्यों बात नहीं करने दी इसने हमें? रहा है। शदाब को टीम में चाहते ना, इनको सिर्फ आजम खान नजर है, मैं बता रहा हूँ ना। यार नीतीश असल कुमार में रेड्डी इसको- ने 39 बनाए, 2 विकेट ली, शदाब ने 69 बनाए, 3 विकेट ली। हम बात नहीं करेंगे शदाब पे, मगर बात कर इसको नहीं सकते हैं। करनी ना, इसको करनी है आजम खान पे, क्योंकि वो बर्गर ज्यादा खा रहा है इससे। ये सारी बात है। चलो भी कल मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।